आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त हमारे भारत देश के लिए एक बहुत महान दिन है। इस महान दिन में सभी भारतवासियों को, सभी भारत प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें भारत देश में जन्म दिया और हमें भारत के नागरिक होने का सौभाग्य दिया। सदैव सिर बुलंद करके गर्व से कहें, मैं भारतीय हूं। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। मैं राजेश चौहान अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ भारत के चंडीगढ़ शहर में रहकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के शुभ समाचार का प्रचार करता हूं। लोगों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटता हूं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। देश में दो समूह बहुत ही प्रभावशाली कहे जाते हैं। देश को, देशवासियों को दो समूहों से बहुत ताकत मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, बहुत आशीष मिलती है। नंबर 1 कहते हैं सेना, जवान। नंबर 2 किसान। ये नारा भी हमारे देश का बहुत बुलंद नारा रहा। जय जवान, जय किसान। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे दादाजी आर्मी में रहे, सेना में रहे, जवान कैटेगरी में रहे और देश की सेवा की। मेरे पिताजी अच्छे किसान रहे, खेती बाड़ी करते थे। खेतों से पैदा होने वाला गेहूं, चना, मटर, मक्की, धान ये मंडी में पहुंचाते थे कि लोगों के घरों में पहुंचे, लोग भोजन खाएं और लोगों को आशीष मिले। एक
मेरे परिवार का जन्म, मेरे दादाजी सेना के जवान रहे, प्रहरी बनकर रहे कि देश के नागरिक अपने घरों में चैन से सोएं। और मेरे पिताजी ने किसानी की, खेती बाड़ी की, अनाज पैदा किया कि इस देश के निवासी बहुत से लोगों तक उनका उगाया हुआ अनाज और दालें पहुंचें और वे खाएं और आशीष प्राप्त करें। और मुझे, मेरी पत्नी को, मेरी बेटियों को प्रभु परमेश्वर ने चुना है कि मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का शुभ समाचार सुनाऊं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटूं और सबके लिए प्रार्थना करूं। मैं बचपन में क्रोधी था। बचपन से शिक्षाएं भी कुछ अच्छी कानों में नहीं पड़ी थी। भेदभाव, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, ऐसी बातें जहन में थीं। लेकिन जब से मैं ठीक से बाइबल पढ़ने लगा, जब से ठीक से बाइबल पढ़ने में मेरा मन लगने लगा, मैंने प्रभु यीशु मसीह के आचरण से, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से प्रेम करना सीखा, क्षमा करना सीखा, सबके लिए प्रार्थना करना सीखा। जब मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को, बाइबल को ठीक से दिल लगाकर पढ़ने लगा, तो मैंने परमेश्वर की आज्ञा से सब लोगों से प्रेम करना सीखा, सब लोगों को एक समाज, एक समान समझना सीखा और सबके लिए प्रार्थना करना सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहुत प्रभावशाली संदेश प्रभु यीशु मसीह जी ने दिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने वो संदेश दिया जो संसार में किसी ने नहीं दिया। केवल एकमात्र ये संदेश प्रभु यीशु जी के मुंह से निकला कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर आपको ये पता चलता है कि स्त्री ये पुरुष मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, तो आप उसके साथ वैसा व्यवहार न करें। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उस शत्रुता रखने वाले बैरी के लिए तुम वैसा जवाब न दो, परंतु अपने बैरी से, अपने शत्रु से प्रेम करो। बहुत बहुत बड़ा संदेश प्रभु यीशु मसीह जी ने दिया है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो, तुम्हें हानि पहुंचाने वाले से प्रेम करो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले से प्रेम करो,
एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु यीशु जी ने दिया और इस संदेश ने मेरे हृदय को लगभग 34 साल पहले छू लिया और मैंने इस संदेश को अपने हृदय में बसा लिया और मैंने ठान लिया कि मैं अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम रखूंगा और जो व्यवहार वो मेरे साथ करते हैं वो व्यवहार मैं उनके साथ नहीं करूंगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों को पढ़ पढ़कर, पवित्र बाइबल से संदेश पढ़ पढ़कर सीखा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पूरे संसार में केवल एक प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने ये संदेश दिया कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। संदेश ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले मेरी सोच ऐसी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के संदेश ने मेरी सोच बदल दी। प्रभु यीशु मसीह के संदेश ने मेरे अंदर के राजेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया और सचमुच धीरे धीरे संदेश ने मुझे ऐसा छांटा, ऐसा तराशा कि मेरे अंदर भावना जाग उठी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उनसे शत्रुता रखने वाले शत्रुओं से वो प्रेम करते रहे और वही उनकी आत्मा ने मुझे सिखाया है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में इस पृथ्वी पर थे, वो अपने सताने वालों के लिए आखिरी समय तक क्रूस पर चढ़े हुए प्रार्थना करते रहे और उनकी आत्मा ने मुझे यही सिखाया कि जीवन भर जब तक इस शरीर में आत्मा है, सांस है, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र बाइबल को पढ़कर मैंने सीखा है, परमेश्वर ने सिखाया है, परमेश्वर के वचन से मैंने जाना है कि सबसे प्रेम करो। केवल अपने भाइयों से प्रेम करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बुरे लोग भी ऐसा करते हैं। केवल अपनी बहनों से प्रेम करो तो कोई बड़ी बात नहीं, बुरे और पापी लोग भी ऐसा करते हैं। यदि तुम अपने चाहने वालों से, अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो तो कोई बड़ी बात नहीं। व्यभिचारी, चोर, हत्यारे और वेश्याएं भी अपने चाहने वालों से प्रेम करते हैं।
परंतु मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसको नाश होने से बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह वर्णन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने इजरायलियों से प्रेम किया। यह वर्णन ऐसा नहीं है परमेश्वर ने ईसाई से प्रेम किया। यह वर्णन ऐसा नहीं है परमेश्वर ने हिंदू से प्रेम किया। यह वर्णन ऐसा नहीं है परमेश्वर ने सिख से प्रेम किया। यह वर्णन ऐसा नहीं है परमेश्वर ने मुस्लिम से प्रेम किया। यह वर्णन है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मतलब चाहे मनुष्य के बांटे हुए किसी भी समूह को आप बिलोंग करते हैं, मतलब मनुष्यों के बनाए हुए बांटे हुए किसी भी धर्म, समाज, जाति, समूह, कुल, खानदान, भाषा से आप बिलोंग करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और मैं उनका अनुयायी हूं, इसलिए मेरा दिल भी ये कहता है, सबसे प्रेम करो, आते जाते सबको नमस्कार करो, आते जाते सबको प्रणाम करो, किसी को अपना शत्रु ना समझो, किसी को राह चलते ना छेड़ो, किसी को ना सताओ, वरन प्रेम का दीप जलाते चलो, प्रेम का प्रकाश फैलाते चलो। चाहे नफरत कितनी भी प्रबल नजर आती हो, चाहे नफरत कितनी भी क्रूर नजर आती हो, परंतु प्रेम में वो शक्ति है कि नफरत को एक दिन उसके सामने घुटना टेकना ही पड़ता है। और ये मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है, ये मैंने अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु से सीखा है कि सबसे प्रेम करते चलो, सबसे प्रेम रखो, किसी के साथ भेदभाव न करो, किसी को जाति, समूह, धर्म में ना बांटो, भाषा में ना बांटो, वरन जानो कि संसार का हर प्राणी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की रचना है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। यदि मेरे अंदर परमेश्वर का सच्चा अनुयायी वास करता है तो मेरा दिल सदैव सबसे प्यार करने के लिए तैयार रहेगा। और हाँ, मैं सबसे प्यार करता हूं और इसके लिए जो मुझसे बन पड़ता है मैं अधिक से अधिक करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते, प्रभु यीशु जी के साथ संगति करते करते मैंने सबसे प्रेम करना सीखा है। मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में किसी को सताने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में किसी के विनाश के लिए जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि नाश होने वालों को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की खातिर नाश होने वालों को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने जगत
के पापियों को दंड नहीं दिया, परंतु उनसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के पापियों से नफरत नहीं की, परंतु उनसे प्रेम किया। और मेरा भी दिल हमेशा ये कहता है कि सबसे प्रेम करो। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सबसे प्रेम करो। गोरा काला, मोटा पतला, सबसे प्रेम करो। झोपड़ी में रहने वाला, कच्चे मकान में रहने वाला, कोठी में रहने वाला, सबसे प्रेम करो। साइकिल पर चलने वाला, किराए के वाहन में, बस में, ऑटो में चलने वाला, अपनी एसी कार में चलने वाला, सबसे प्रेम करो। जी हाँ, ये बहुत अनोखा संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। सबसे प्रेम करो। और परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने ये सीखा है कि सबके लिए प्रार्थना करो। मैंने सीखा है अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करो। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर ने वायदा किया है कि यदि तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे देश को आशीष दूंगा और मैं देश के लोगों को आशीष दूंगा। पाप जो एक बड़ी बीमारी की तरह लोगों के जीवनों में कार्य करता है, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारे देशवासियों को उस रोग से चंगा करूंगा। देश में जो अकाल, भूकंप, महामारियों से लोग उजड़ जाते हैं, लोग रोगी हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वायदा है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं तुम्हारे देशवासियों को हरा भरा कर दूंगा। मैं तुम्हारे देशवासियों को आशीषित करूंगा। मैं सबको ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब कि जैसे पहले स्वस्थ थे वैसे ही उन्हें मैं फिर स्वस्थ कर दूंगा। जैसे वे पहले समृद्ध थे वैसे ही मैं फिर से उन्हें समृद्ध कर दूंगा। जैसे वो पहले ताकतवर थे उनको मैं फिर से ताकतवर कर दूंगा। इन वचनों पर विश्वास करके मैं और मेरा घराना अपने सभी देशवासियों को निष्कपट भावना से सदैव प्रार्थना में याद करते हैं और अपने देशवासियों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक, चाहे देश के बाहर है चाहे देश में है, हम सब के लिए बड़े प्रेम से परमेश्वर के सामने हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे सभी देशवासियों को आशीष दें।
मैंने पवित्र शास्त्र से, पवित्र बाइबल से पढ़कर परम पिता परमेश्वर की शिक्षाओं से, यीशु जी के आत्मा के सिखाए जाने से ये सीखा है कि अपने राजा के लिए प्रार्थना करो, अपने प्रधान के लिए प्रार्थना करो, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। कभी मत कहो अपने अधिकारी को कि वो बुरा है। कभी अपने राजा को मत कहो कि वो बुरा है। मैंने पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ के प्रभु यीशु मसीह जी के आत्मा से शिक्षा पाकर ये सीखा है कि अपने राजा को, अपने प्रधान को, अपने आला अधिकारियों को कभी ना कोसना, परंतु वे जैसे भी हैं उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करना। इन आज्ञाओं का पालन करते हुए मैं और मेरा घराना अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं, अपने देश की गृह मंत्री के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं, अपने देश की रक्षा मंत्री के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं, अपने देश की सभी मंत्रियों के लिए, अपने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के लिए, अपने देश के सभी राज्यपालों के लिए, अपने देश के सभी एमपीओ के लिए, अपने देश के सभी एमएलएस के लिए हम अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष भावना से और बड़े ही प्रेम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने हमें सिखाया है। पवित्र बाइबल में लिखे हुए वचनों में हमें ये आदेश दिया गया है कि तुम प्रार्थना करो। सो हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। हमारा देश जैसे बाहरी शक्तियों से आजाद हुआ है, हमारा देश मनुष्य के अंदर कार्य करने वाली शैतानी शक्तियों से भी आजाद हो। हर एक के अंदर अच्छे ख्याल हो, हर एक के अंदर अच्छे विचार हो, हर एक के अंदर प्रेम हो। हम इस बात के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। हमारा देश अंदरूनी देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से आजाद हो और देश में सदैव प्यार, अमन और शांति बरकरार रहे। हम इस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन से मैंने ये सीखा है कि राजा का मन परमेश्वर के हाथों में नाली में बहते हुए पानी के समान रहता है। जैसे किसान नाली में बहते हुए पानी को
जिस तरफ चाहे उस तरफ मोड़ देता है। आदमी अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से नाली में बहते हुए पानी को जिधर चाहे उधर मोड़ देता है। वैसे ही हर एक राजा का मन परमेश्वर के हाथों में है। हर एक प्रधान का मन परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर चाहे तो उसे क्रूर बनाए, परमेश्वर चाहे तो उसे दीन और नम्र बनाए, परमेश्वर चाहे जिस पर उसे मेहरबान बनाए, परमेश्वर चाहे उसके लिए उसे सख्त बनाए। जब मैं ये जानता हूं कि राजा का मन, प्रधान का मन, अधिकारी का मन परमेश्वर के नियंत्रण में है, तो मैं किसी भी बुरे हालात के लिए कभी बड़े अधिकारी को नहीं कोसता और कभी उनके लिए अपने अंदर से अपशब्द नहीं निकालता, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ही है जो राजा को, प्रधान को चलाता है और उसकी अगुवाई करता है। परमेश्वर उसको सिखाता है और वो कठोर बनता है और कठोरता का बर्ताव करता है। परमेश्वर से सिखाता है और वो दीन बनता है और वो दीनता का बर्ताव करता है। सो सबके लिए प्रार्थना करते रहो, सबसे प्रेम करते रहो और किसी से नफरत ना करो, किसी को बुरा ना कहो। परमेश्वर के वचन से मैंने ये सीखा है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब जाति जाति में बटे हुए, राज्य राज्य और देश देश में बटे हुए सब लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेंगे और सब असंख्य लोगों की भीड़ के रूप में सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु जी के सामने घुटने टेकेंगे और उनकी वंदना, उनकी आराधना करेंगे और अपनी अपनी जुबानों से और होठों से ये पुकार पुकार कर कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, वो ही सारी पृथ्वी पर असली राजा है और हर एक राजा के ऊपर वो ही राजा है। हर एक राजा का नियंत्रण, हर एक राजा के मन पर कंट्रोल उसी के हाथों में है। परमेश्वर के वचनों से मेरा हृदय, मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है और मैं सबके लिए एक अच्छी कामना अपने हृदय में रखता हूं। परमेश्वर के वचन में पढ़कर मैंने सीखा है कि धार्मिकता के कारण जाति की बढ़ती होती है, अच्छे कामों के कारण जाति की बढ़ती होती है।
पृथ्वी पर लोगों के द्वारा जातियों में बांटे गए लोगों में जो जाति धर्म के काम करती है, जो जाति अच्छे काम करती है, जो जाति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरती है, परमेश्वर उस जाति पर कृपा करते हैं, परमेश्वर उस जाति पर दया करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता उस जाति से प्रेम करते हैं और वे उस जाति को बढ़ाते हैं, वे उस जाति को ऊंचा उठाते हैं, वे उस जाति को अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो इन वचनों से मैंने ये सीखा है, परमेश्वर के आत्मा से मैंने ये सीखा है कि धर्मी बनो, अच्छे काम करो, परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर की विधियों का पालन करो, अच्छे अच्छे काम करो, तो तुम सदैव बढ़ते रहोगे, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा, तुम्हारा सदैव भला होगा। चाहे कितने भी लोग बुराई के लिए खड़े हो जाएं, वो तुम्हें दबा नहीं पाएंगे। चाहे कितने भी लोग तुम्हारा विनाश करने के लिए खड़े हो जाएं, वो तुम्हें मिटा नहीं पाएंगे। यदि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, यदि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानते हो, उसकी आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हो, धर्म के काम करते हो, अच्छे काम करते हो, तो वो तुम्हें बढ़ाएगा। तुम जिस जाति के पहचाने जाते हो, उस जाति को बढ़ाएगा, फलवंत करेगा। हालेलुया। मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16-17 आयत से वर्णन किया। मैंने दूसरा अध्याय 7 अध्याय की 14 आयत से वर्णन किया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय की 1 और 2 आयत से वर्णन किया। नीति वचन 21 अध्याय की 1 आयत से वर्णन किया। भजन संहिता 22 की 27 और 28 आयत से वर्णन किया। नीति वचन 14 अध्याय की 34 आयत से वर्णन किया। मैंने आखिर में ये बाइबल के पद आपको इसलिए बताए हैं कि कोई बाइबल से इन वचनों को पढ़ने का इच्छुक ये अपने मन में ना कहने पाए कि श्रीमान आपने बाइबल का वर्णन किया है तो बाइबल में लिखे हुए वचनों का ब्यौरा नहीं दिया, हवाला नहीं दिया कि आपने कौन कौन से वचन पढ़कर ये बातें सीखी, ये शिक्षा पाई, इसलिए मैंने ये बताया है। प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।